अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी कैपकट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके उर्दू पोइट्री वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम कैपकट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की उर्दू पोइट्री को आसानी से एडिट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैपकट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की उर्दू पोइट्री वीडियो को एडिट करने के लिए हमें दो किस्म की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो दोस्तों सबसे पहले कैपकट है, जिसके ऊपर हमने उर्दू पोइट्री वीडियो एडिट करनी है। दूसरी एप्लीकेशन दोस्तों आपने प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ सर्च बार में टाइप करना है उर्दू डिजाइनर। उर्दू डिजाइनर जैसे ही दोस्तों आप ये एप्लीकेशन का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन दोस्तों आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ दोस्तों आपने क्लिक करना है ये प्लस वाले आइकन पे। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन हो जाती है। अब दोस्तों हमने उर्दू पोइट्री वीडियोस को एडिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से अपने बैकग्राउंड इमेज या वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिसे हम अपनी पोइट्री के बैकग्राउंड में चलाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कोई बैकग्राउंड फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने अपने बैकग्राउंड फोटो को ऐड कर लिया है। बैकग्राउंड फोटो या वीडियो को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की जानिब ये काफी ज्यादा टूल दिए जाते हैं। इन्हीं टूल को इस्तेमाल करते हुए हम उर्दू पोइट्री वीडियो को एडिट करेंगे। बैकग्राउंड इमेज या फोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ सबसे पहले जो काम करना है वो इस वीडियो के फ्रेम को सिलेक्ट करना है। फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको नीचे की जानिब ये रेशो वाला ऑप्शन दिया जाता है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों आपके सामने 4 किस्म के फ्रेम आते हैं। अब दोस्तों अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो आपने ये 9x16 पहला फ्रेम ये दोस्तों इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो दोस्तों आपने यहाँ से ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है 9x16 का। ये तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको फ्रेम नजर आएगा। तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मैं 16x9 का फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों जैसे ही मैंने फ्रेम सिलेक्ट किया है तो इस फ्रेम में मेरी ये इमेज फिट नहीं आ रही। तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों आपने सिंपली ये दोनों उंगलियों से पकड़ना है और इसको जूम आउट कर देना है कुछ इस तरह। दोस्तों ये देखें जैसे ही दोस्तों आप जूम आउट करेंगे ये आपकी इमेज आपके फ्रेम में बिल्कुल फिट हो जाएगी। इस तरह दोस्तों आपने भी अपनी बैकग्राउंड इमेज या वीडियो को अपने फ्रेम में बिल्कुल फिट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों हमने यहाँ अपना शेर ऐड करना है। तो शेर यानी पोइट्री ऐड करने के लिए आपने ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन नीचे आपको दिया जाता है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने मजीद काफी ज्यादा ऑप्शन आते हैं। आपने ये ऐड टेक्स्ट पहला ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने यहाँ वो शेर लिखना है, वो पोइट्री लिखनी है जिसे आप अपनी वीडियोस में दिखाना चाहते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कोई शेर ऐड कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों कैपकट में जैसे ही आप उर्दू में कोई शेर पोइट्री उर्दू में कुछ भी लिखते हैं तो वो लफ्जों को जोड़ने की बजाय उन्हें अलग अलग कर देता है। यानी कैपकट में सिंपली अगर मैं कहूँ तो आप किसी भी किस्म की उर्दू वीडियो को एडिट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ दोस्तों हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन काम आएगी। तो यहाँ आपने कैपकट को बंद करके उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन जो आपने अभी डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेना है। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ दोस्तों आपको ये पहला ऑप्शन नजर आएगा न्यू डिजाइन, आपने इस पे क्लिक करना है। न्यू डिजाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वो यहाँ आपको कहेगा कोई फ्रेम सिलेक्ट करें। तो आपने ये पहला फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, ये फेसबुक वाला फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपने यहाँ वो शेर पोइट्री लिखनी है। तो पोइट्री लिखने के लिए आपको ये पहले नंबर पे ऑप्शन दिया जाता है ऐड टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ आपने वो शेर या पोइट्री अपनी लिख लेनी है जिसे आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हैं। अपने शेर या पोइट्री को ऐड करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ नीचे ये काफी ज्यादा टूल दिए जाते हैं। अब इस टूल की इन सारे टूल्स की मदद से हम अपने शेर यानी पोइट्री को अच्छा सा डिजाइन देंगे, अच्छा फॉन्ट देंगे, अच्छा सब कुछ बेहतरीन करेंगे। तो सबसे पहले आपने दोस्तों इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट यानी इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जाता है फॉन्ट का, ये वाला दोस्तों आपने इस पे क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको उर्दू के तमाम फॉन्ट मिल जाते हैं जिन्हें आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कोई अच्छा सा फॉन्ट अपने इस शेर पे लगा लेना है। फॉन्ट लगाने के बाद दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये नीचे आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कलर का, आप इस पे क्लिक करके किसी भी किस्म का कलर अपने शेर को पोइट्री को आसानी से दे सकते हैं। आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूंगा।
कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आप इसको शेडो देना चाहते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं, तो ये आपको ऑप्शन नजर आएगा दोस्तों। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें दोस्तों, आप इसको जितनी चाहे शेडो साइडों से दे सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं नहीं देना चाहूंगा, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अपने शेयर को मुकम्मल एडिट करने के बाद दोस्तों अब आपने यहाँ लास्ट में जो काम करना है दोस्तों, आपको ये नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा ट्रांसपेरेंट बीजी, ये वाला ऑप्शन दोस्तों। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें इस शेयर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, यानी अब इस शेयर के बैकग्राउंड में कोई भी तस्वीर या इमेज नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आपने बिल्कुल आराम से अपने शेयर को, पोइट्री को बिल्कुल अच्छे तरीके से एडिट करना है, एडजस्ट करना है। शेयर की पोइट्री की एडिटिंग करने के बाद आपको ये ऊपर ऑप्शन दिया जाता है सेव का, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये शेयर आपकी गैलरी में फौरन सेव हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप अपनी वीडियो में 1, 2, 3 जितने भी शेर यानी पोइट्री उर्दू में ऐड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से वो सारे शेर बारी बारी इसी तरह ऐड करके लिख के अपनी गैलरी में सेव कर लेने हैं। गैलरी में सेव करने के बाद दोस्तों आपने बैक आ जाना है कैपकट एप्लीकेशन पे। अब दोस्तों हमने यहाँ वो शेर ऐड करने हैं जो भी हमने कैपकट एप्लीकेशन से एडिट किए हैं। तो वो ऐड करने के लिए दोस्तों आपको ये नीचे एक टूल दिया जाता है ओवरले का, आपने इस पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। दोस्तों ये देखिए वो सारे शेर पड़े हैं जो भी हमने उधर से ऐड किए हैं उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन से। इस तरह दोस्तों आपने वो सारे बारी बारी जो भी आपने शेर लिखे होंगे, 4, 5 जितने भी लिखे होंगे, उनको अपने हिसाब से इस फ्रेम में एडजस्ट कर लेना है। शेर ऐड करने के बाद दोस्तों बारी आती है इनको इन आउट एनिमेशन देने की। तो एनिमेशन देने के लिए हमें ये नीचे ऑप्शन दिया जाता है एनिमेशन का, ये वाला ऑप्शन दोस्तों। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इन आउट एनिमेशन आ जाती हैं। सबसे पहले हम इन एनिमेशन देंगे, यानी जब हमारा शेर इंटर हो तो किस तरह इंटर हो, किस तरह स्टार्ट हो। तो इसके लिए दोस्तों आपने सारी एनिमेशंस को बारी बारी ट्राई कर लेना है। जो आपको प्यारी लगे आपने वो वाली एनिमेशन दे देनी है। मुझे दोस्तों ये वाली प्यारी लगती है तो मैं इसे दे दूंगा। नीचे दोस्तों ये आपको ऑप्शन दिया जाता है, इससे आप एनिमेशन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपने ये स्पीड भी इसकी एडजस्ट कर लेनी है। इन एनिमेशन देने के बाद दोस्तों आपको यही दूसरा ऑप्शन नजर आता है आउट एनिमेशन का, ये वाला दोस्तों। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों अब आप आउट एनिमेशन दे पाएंगे कि जब हमारा शेर खत्म हो यानी आउट हो तो किस तरीके से हो। तो आपने यहाँ से भी बारी बारी ये सारी एनिमेशन ट्राई कर लेनी है। जो आपको एनिमेशन प्यारी लगे आपने वो एनिमेशन अप्लाई कर देनी है। ये देखें दोस्तों मैंने 2 एनिमेशन दी हैं, वो कुछ इस तरह का रिजल्ट निकल के हमारे सामने आता है। ये इन एनिमेशन और ये आउट एनिमेशन दोस्तों इस तरह। शेरों को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियो का। तो हमने ऑडियो यानी बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेने हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये नीचे ऑप्शन दिया जाता है ऑडियो को, आपने इस पे क्लिक करना है। देन दोस्तों आपने यहाँ साउंड्स पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने म्यूजिक ऐड कर लिया, इस तरह आपने भी म्यूजिक ऐड कर लेने हैं। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ जो हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। दोस्तों हम लोगों ने पहले जो बैकग्राउंड तस्वीर ऐड की थी वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो मुझे प्यारी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने बिल्कुल सादा सा कलर वाला बैकग्राउंड रखा और उसके ऊपर वो सारे शेर जो हमने उर्दू डिजाइनर में एडिट किए थे वो सारे इधर लाइक कॉपी कर दिए। अब आप ये फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरह हमारी वीडियो कैपकट के जरिए उर्दू पोइट्री वाली एडिट हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो काइंडली अभी हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल टेक लाइट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें।